आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की हमने दो स्थिति होती हैं, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर +Q और दूसरे पर -Q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2L है। दोनों के बीच की दूरी 2L है। केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात वो बिंदु जो है वो क्या है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम Q0 परीक्षण आवेश मानते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता पाएंगे। तो ये हमारा परीक्षण जो आवेश होता है वो भी प्लस का होता है और वैद्युत द्विध्रुव का एक सिरा जो है वो भी प्लस का है। जब हम उस दोनों सिरों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की देखते हैं तो उसकी बल को देखते हैं तो उसकी दिशा प्रतिकर्षित होती है और जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो E इसे नाम दे दिया A और इसे दे दिया B, तो EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EA। इसको मिलाने वाली एक ऐसे मिला देंगे और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो उसमें आकर्षण का बल होगा। तो आकर्षण का बल होगा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नीचे की तरफ होगी E और ये हो जाएगी आपका D। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों के बीचों बीच जाएगा जो AB की दिशा के क्या होगा, समांतर होगा। अब इस ऊपर वाले ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, ये ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है और ये इस तरह जो आ रहा है वो है EA और इसके परिणामी इधर की तरफ बनेगा और B माइनस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो B और ये क्या हो जाएगी EB। ये जो हमारी दिशाएं हैं ये थीटा कोण बनाती है और इधर से भी थीटा कोण बनाती है। आपने पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं समांतर हों और एक तिर्यक रेखा उन्हें कट कर रहे हो तो ये जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे एकांतर के कारण। अर्थात ये वाली जो परिणामी E है ये वाली और AB ये क्या है, समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इतना एंगल ये है, इतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, अर्थात थीटा होगा। ऐसे ही ये वाली रेखा और अगर मैं ये वाली रेखा देखूं तो ये वाले दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए ये कोण भी थीटा होगा। तो हम यहाँ शो कर देते हैं कि ये कोण क्या है, थीटा, और ये भी कोण क्या है, थीटा। अगर मैं इन दोनों EA और EB के घटक तोड़ूं तो इसका निकल के आता है EA cos थीटा और इस वाले का निकल के आता है EB sin थीटा, EB sin थीटा। तो टोटल परिणाम में क्या निकल के आया, E = EA cos थीटा प्लस EB sin थीटा। ये मान इसके निकल के आ गए। अब हम कहते हैं कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता, अर्थात ई ए ऐसे वेक्टर लग जाएगा और क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये आवेश था और बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये r है और ये l, तो पाइथागोरस की वजह से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। नीचे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, रूट हट जाएगा तो बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी वो ए पी की दिशा में होगा, ए पी की दिशा में होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो बी वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ भी जो डिस्टेंस होगी वो भी बिल्कुल सेम होने वाली है और उसका होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, वो पी ए पी बी की दिशा में होगा, पी बी की दिशा में होगा, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अर्थात ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा इसका बी का। अब कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या है, E इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा। इनके क्या करेंगे, मान रख देंगे तो निकल के आएगा ई ए का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये वाला कॉस थीटा प्लस ई बी का रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा तो दुगना हो गया 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉस थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, चित्र से कॉस थीटा का मान देखेंगे। क्या देखेंगे, चित्र से कॉस थीटा का मान देखेंगे वो कितना होगा। वैसे अगर हम त्रिकोणमिति को देखते हैं तो क्या होता है, ये होता है लाल बटे का, अर्थात हमें कॉस का देखना है तो आधार बटे कर्ण देखना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण। ये हो गया आपका कर्ण, क्या हो गया, कर्ण, और आधार हो गया ये वाला। तो यहाँ पर ओ बी तो हो गया आधार और बी टी हो गया कर्ण, तो हम मान रख सकते हैं l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस मान को रख दीजिए तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और कॉस का मान है l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। परंतु P बराबर होता है 2q गुना l, तो इसका मान रख सकते हैं, तो बनता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और उसकी पावर 3/2।
2 अर्थात ई बराबर, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, यदि R ग्रेटर L तब L स्क्वायर बहुत छोटा होता है। इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर तो E इक्वल टू 1/4π(f(lambda)0) और ये हो जाएगा आपका P/r स्क्वायर उसकी पावर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/4π(f(lambda)0) P/r की पावर 3 और ये हो जाएगा E, ठीक है। अब सदिश रूप में लिखेंगे, इसमें सदिश रूप में क्या होगा, E इक्वल टू 1/4π(f(lambda)0) और वेक्टर लगेगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और r और उसकी पावर 3। क्यों? क्योंकि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस प्लस से माइनस की ओर होती है, और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसमें वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट करिए। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी भी स्थिति में, चाहे अक्षीय हो निरक्षीय हो, किसी भी पोजीशन में हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसमें क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है। इस पर -q और दूसरे सिरे पर +q, और इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, वेक्टर की दिशा, वो p इधर की तरफ है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, l है, और इससे आगे की जो है वो क्या है, वो भी l है। ये केंद्र क्या है, O। इस केंद्र से r दूरी पर अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा P है, ये वाला जो P है, हम इसके घटक तोड़ेंगे, तो इसको मानेंगे परिणामी, और इसके जब घटक तोड़ेंगे तो किससे टूटने वाले हैं, क्योंकि जब हम इसके जो घटक तोड़ेंगे हम क्या करेंगे, इसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। हमने क्या खींची, इसकी रेखा। तो ये परिणामी है, तो दो घटकों में, ये देखो ये एंगल, कभी भी परिणामी तोड़ते हैं तो ऐसे रिजल्टेंट होना चाहिए, तो घटक टूटेगा। अगर थीटा है, जिधर थीटा होता है, मान लीजिए P है, तो P cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या है, P sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है हमारा बीच का, वो क्या है, P है, ये और ये दो समकोण बनाने वाली रेखा है, अर्थात ये वाला और ये क्या बना रहा है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये जो है बीच में परिणामी जो जा रहा है P, वो दो भागों में बांट रहा है, तो ये वाला जो घटक टूट के आएगा वो निकल के आएगा P cos थीटा, और ये वाला निकल के आएगा P sin थीटा। अगर मैं इसे नाम दे दूँ A, इसे B, तो ये नाम दिया जाएगा A1 और ये A2। अगर मैं इसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊँ पोजीशंस को, तो क्या होगा कि ये
जो हमारा P है वो ये भी P है, ये भी क्या है P है। तो ये भी जो एंगल बनाएगा ऐसे जो ये कट कर रहा है तो ये भी क्या बनाएगा थीटा। तो इधर वाला जो टूटेगा वो B सिरा है वो B1 हो गया और क्या टूटेगा cos थीटा और ये हो गया आपका B2 और ये हो गया P sin थीटा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे, और ये परिणाम इसको क्या कर रहा है कट और एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा में टूटता है। तो ये हो गया हमारा P cos थीटा और ये P sin थीटा। इस तरीके से हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव बन गए। कौन कौन से नए वैद्युत द्विध्रुव कौन से बने A1V1 व A2V2। हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये था, उसके काल्पनिक रूप जो बन गया वो क्या बन गया A1V1 ध्रुव और A2V2। तो दो ध्रुव बन गए। अब हम इन ध्रुवों की सहायता से हमें क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर के घटक के बाद उसके बारे में पता था कि वैद्युत की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो हम ए बी को देखते हैं। A1B1 कैसी है इस बिंदु के निरक्षीय है। तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव A1B1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी आपको पता है, क्षैतिज की होती है, क्षैतिज की क्या होती है क्षैतिज की होती है। ठीक है, इसके परिणाम की दिशा होगी E, मान लीजिए क्या 1 मान लीजिए, और जो हमारा जो लंबवत है उसकी क्या होगी परिणामी दिशा इधर की तरफ होगी E2, और इसके परिणामी की दिशा जो होगी E वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी वो E1 होगी और क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव A2B2 के कारण क्या लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन P sin थीटा अपॉन R की पावर 3। क्यों आ रही है? यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश है वो कॉस में है, जो क्षेत्र में है A1B1, और ये क्या है किसमें है साइन के पदों में, इसलिए वहाँ पर साइन आ गया। क्योंकि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R की पावर 3 होगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E √(E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर होगा। ठीक है, हम अंडर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3 उसका होल स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R की पावर 3, और उसकी पावर हो जाएगी 2। इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें कॉमन आ जाएगा अंडर रूट से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन R की पावर 3, अंडर रूट के अंदर रहेगा 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3 अंडर रूट क्या बनता है, यह बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दिया जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3 अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी भी स्थिति में अर्थात किसी भी पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, चाहे वो अक्षय हो निरक्षय हो, उसकी वैल्यू भी रखकर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि निरक्षय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर निरक्षय जो होती है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 का मान 0, तो उसका अंडर रूट का मतलब ए, तो क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की क्यूब हो जाएगा। यदि अक्षय है तो यहाँ 0 एंगल होता है, उसकी वैल्यू 1, तो 3 गुना 1 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, दूर से बाहर निकलेगा 2, तो 2P R की पावर 3 होता है। ये हर पोजीशन में सेटिस्फाइड होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में।